देने के लिए। बातें निकल चुकी हैं और एक चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जब उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी हो जाता है। जब उसूलों पे आ जाए तो टकराना चाहिए और जब जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए। तो जिंदा दिली के परिचायक संघर्ष के सभी मातृशक्ति और भातृशक्ति और पितृशक्ति भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ। क्योंकि रंग देने के लिए मेहंदी को पीसना पड़ता है, रंग देने के लिए मेहंदी को पीसना पड़ता है और फौलाद बनने के लिए लोहे को पिघलना पड़ता है। अरे बिना तपे तो सोना भी कुंदन नहीं बनता, रोशनी के लिए दिए को जलना पड़ता है। तो दिए के लिए भी आपको भी उस तपस्या को करना ही होगा। जिस प्रकार से हम विगत 1998 से संघर्षरत हैं और अपने संघर्ष के बूते उस मुकाम तक पहुंचे हैं जो कभी हमारे अग्रजगण ही कहा करते थे शिक्षा कर्मी मन के संविलियन कब नहीं हुआ है, ये हमारे अग्रज ही लोग कहा करते थे। तो हम उनके छोटे भाई हैं, अनुज हैं, वो करके दिखा दिए कि संविलियन ना हुआ है, ना होगा, ना हो सकता है। वो संघर्ष के बूते हमने करके दिखाया है। अब बारी है कि सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम और आप और हम छोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे। क्या आपको पता है कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आपके आत्मसम्मान की लड़ाई है, आपके आत्मसम्मान की लड़ाई है, आत्मरक्षा की लड़ाई है। अगर इसी तरह सरकार की नीतियों का आप विरोध नहीं करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप हर बार एक भिखमंगे की तरह रहोगे। जब उसका मन आएगा तो इतना डीए देगा, एचआरए देगा, जो भी देगा उसको चुपचाप लेना पड़ जाएगा अगर विरोध नहीं करते हैं तो। क्योंकि 2019 से जो वेतन दे था, महंगाई भत्ता दे था, आज तक नहीं मिला। कोरोना काल की संकट सभी लोग भली भांति परिचित हैं उनसे। उस समय में ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों ने कोई सहयोग नहीं किया है। हमारे शिक्षक साथियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के साथी और अन्य विभाग के साथियों ने भीषण कोरोना काल में ड्यूटी किया और लगभग हमारे 3500 शिक्षक कोरोना संक्रमित होकर काल के दाल में समा गए। उसके बाद कोरोना संकट में शिक्षकों ने कमान संभाला और ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था में अपनी जिम्मेदारी निभाया, जिसके बूते आलोक शुक्ला जी को दिल्ली में एक अवार्ड भी मिला था। और वही आदमी कहता है कि निकम्मे हैं गुरुजी लोग या कर्मचारी लोग। साथियों, जो एसी रूम में बैठे हुए आईएएस लोग हैं वो एक भूमिका बनाते हैं कि किस प्रकार से कर्मचारी को जनता के बीच में गिराया जाए। उनका जो कहा हुआ शब्द था निकम्मा, वो क्यों था पता है आपको? उनको पता था कि महंगाई भत्ता हम दे नहीं रहे, एचआरए हम दे नहीं रहे, तो उनके लिए जब भी आंदोलन करे उससे पहले एक सिगुफा छोड़ दिया जाए कि ये लोग निकम्मे हैं, ताकि जनता में ये मैसेज जाए कि ये निकम्मे लोग केवल हड़ताल करते हैं। तो मैं बता देना चाहूंगा कि महंगाई भत्ता होता क्या है, जरा सुने ध्यान से कि महंगाई भत्ता क्या है और किस प्रकार से मिलता है। जब भी महंगाई बढ़ती है तो केंद्र से महंगाई का जो इंडेक्स होता है उसमें उसको नापा जाता है कि कितनी महंगाई बढ़ा। किसी भी यहाँ अर्थशास्त्र के भी व्याख्याता लोग बैठे हैं, बहुत ज्ञाता लोग बैठे हैं। किसी भी राज्य या देश के सकल आय का जब बजट तैयार होता है तो उनमें प्रतिशत के आधार पर विभिन्न मदों में व्यय किया जाता है। तो उसी प्रकार का मद होता है और उस मद में मान लीजिए वेतन भत्ते के लिए कर्मचारी और अधिकारी के वेतन भत्ते के लिए इतना प्रतिशत उसमें सुरक्षित रखा जाता है, तो वही आपका वेतन और वेतन भत्ते दिए जाते हैं। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो आपके भत्ते को बढ़ाने के लिए इंडेक्स है, उसके मापदंड के अनुसार इतने प्रतिशत की महंगाई भत्ता वृद्धि हुई है तो इतने प्रतिशत कर्मचारियों के लिए देय होगा। जब केंद्र ये घोषित करता है तो राज्य के साथ उनका टाई अप है। केंद्र अगर
कोई महंगाई भत्ता दे तो राज्य को व्यवस्थापूर्ण या कहें कि नियम अनुसार उस महंगाई भत्ता को उसी समय से दे होता है, मई से दे नहीं होता। कोई भी डीए मई से दे नहीं होता। पता नहीं छत्तीसगढ़ में उल्टी गंगा बहती है। आप ही बताइए, आप घर के सियान हो, दीपावली का पर्व है और आप रोना रो रहे हो गरीबी के, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। बच्चा तंग कर रहा है कि मेरे लिए कपड़ा चाहिए, फटाका चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है और दीपावली के पूर्व अपने लिए कपड़े सिलवा लिए, अपने लिए जूते ले लिए, जो घर के जिम्मेदार सियान है, और बच्चे वहां चुपचाप देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो छत्तीसगढ़ की कितनी बड़ी विडंबना है कि छत्तीसगढ़ का जो सियान है एक तरफ रोना रोता है कि छत्तीसगढ़ कंगाल हो गया है, छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, दूसरे तरफ 65,000 70,000 रुपए एक वेतन टेबल को आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये कैसा मुखिया है जिनके राज्य के कर्मचारी, जिनके राज्य के बच्चे रो रहे हैं और वो नए सूट सिला के अपना दिल्ली घूम रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री को। और जनता को भी बता देना चाहता हूं कि महंगाई भत्ता कर्मचारी को देने से सरकार के 1 रुपया का भी वित्तीय भार नहीं आता, 1 रुपए का भी वित्तीय भार नहीं आता। कैसे नहीं आता मैं बताता हूं। भाई महंगाई बढ़ती है, मान लीजिए कोई सामान 200 रुपए में मिलता था, बढ़कर महंगा हो गया वो 220 रुपए, तो 200 रुपए में जो टैक्स लगता था 5%, मान लीजिए जो भी परसेंट टैक्स लगता था, उनको 24 रुपया का फायदा होता था, टैक्स में राजस्व में जाता था 24 रुपए। अब 220 रुपया हो गया तो उसका टैक्स ज्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो उनका जो राजस्व का इनकम है वो भी बढ़ता है। और महंगाई बढ़ने से दिक्कत तो होती है, लेकिन राजस्व में इनकम कम नहीं होता साथियों, इनकम बढ़ता है। और उसी बढ़े हुए इनकम पर मुख्यमंत्री जी अपने मंत्री, अपने विधायक सबके वेतन को बढ़ा रहे हैं और कर्मचारी के अधिकार को मार रहे हैं। तो अपने अधिकार के लिए जिंदा व्यक्ति है, बुद्धिजीवी है, अधिकार के लिए लड़ने जानते हैं और हम अब अपना अधिकार लेके रहेंगे। सम्माननीय महोदय जी, आप भले जनता के बीच में कुछ भी परोसी है कि ये लोग वेतन बढ़ाने के लिए आंदोलन में आए, कदाचित नहीं, हम वेतन बढ़ाने के लिए आंदोलन में नहीं आए। महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ने के बाद जो टैक्स में इजाफा हुआ है उस टैक्स में हमारा अधिकार भी है, क्योंकि जितना टैक्स जाता है राजस्व का सकल आय जाता है राज्य में, उस सकल आय पर वित्तीय प्रबंधन करते हुए बजट तैयार होती है और कर्मचारियों के भत्ते तैयार होते हैं। और उसी बढ़ा हुआ जो टैक्स का पैसा है वो कहां जा रहा है ये बताने की कृपा करते हैं। कुछ हमारे गांव के छोटे मोटे लोग जो 10वीं पास भी नहीं हो पाए हैं और किसी पार्टी से जुड़ गए, वो यहाँ तक अब लिखने लगे गुरुजी हड़ताल में गए हैं, नौकरी छोड़ दे, हम 10,000 में नौकरी कर लेंगे। अरे मेरे भैया 10,000 में नौकरी कर लेना, 2 रुपये में नौकरी कर लेना, लेकिन काबिलियत तो रखो। 10,000 मैंने उनसे कह दिया, 10,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। अगर आप में काबिलियत है, योग्यता है तो गुरुजी बन जाइए। बहुत शौक चढ़ा हुआ है गुरुजी बनने का। तो काबिलियत की कीमत होती है और शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। शिक्षक की गोद में प्रलय और सृजन दोनों पड़ता है साथियों। इसलिए महंगाई भत्ता हमारा अधिकार है, उस अधिकार को लेके रहेंगे। तरह तरह की बातें होती है सरकार की तरफ से, उनके वक्ता ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, सभी कर्मचारी हमारे साथ आ जाओ और हम लोग जंतर मंतर में जाकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। बड़ा अजीब अजीब बात करते हैं। मैं धरना प्रदर्शन करना, पार्टी से लड़ना और ना जाने क्या क्या करना वो आपकी जिम्मेदारी है। हमको स्कूल जाने दो, अन्य कर्मचारियों को कार्यालय जाने दो, उनका अधिकार दे दो। भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे,
वेतन बढ़ाने की फरियाद नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल उनको उनका अधिकार चाहिए। इतिहास के पन्ना गवाह देंगे आपको कि अधिकार की लड़ाई ही इतिहास है। इतिहास का पन्ना भरा पड़ा है साथियों। जब तक न्याय नहीं मिला हुआ, अन्याय हुआ है आदमी के साथ, तब तक संघर्ष हुआ है। और इतिहास कुछ भी नहीं, संघर्ष की गाथा है साथियों। यही मुख्यमंत्री को मैं ट्विटर के माध्यम से फॉलो करता हूं। ट्विटर में उन्होंने वाक्य लिखा हुआ था कि देर से मिला हुआ न्याय, देर से मिला हुआ न्याय अन्याय से भी घोर अपराध होता है। तो आप 2019 में जो चीज देना था उसको आप 2022 में नहीं दे रहे हैं, तो कथनी और करनी में भिन्नता क्यों? और हमारे विद्वान लोग कहते हैं कि कथनी करनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। तो ऐसे पाखंडी लोगों से सावधान, अधिकार के लिए लड़ने के लिए सजग रहिए साथियों। और बार बार ये बोला जा रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में आए, अधिक से अधिक संख्या में आए, तो मुर्दों को नहीं जगाएगा। आप लाख कोशिश कर लीजिए, मुर्दे नहीं जागेंगे। जो जीवित आत्मा है, जो अपने अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं, उनको कोई भी बंधन या कोई भी अवरोध रोक नहीं सकता। वो बिल्कुल मंच तक आएगा, उनको ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। अरे अगर मदीना नहीं गए, अरे अगर मदीना नहीं गए, खुदा न तुमसे रूठेगा। अरे अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा। अरे संगठन परस्ती बिन तेरे पूजा का कोई मोल नहीं। अरे संगठन परस्ती बिन सजदे इबादत का कोई बोल नहीं। संगठन से बढ़कर कोई दीन ईमान नहीं होता, और संगठन से बढ़कर कोई खुदा और कोई भगवान नहीं होता। इसलिए संगठन के साथ रहिए साथियों। संगठन खुद ही माँ दुर्गा की प्रतीक है, संगठन की देवी है दुर्गा, और संगठन खुद माँ देवी दुर्गा की प्रतीक है। क्योंकि माँ दुर्गा का जो सृजन हुआ, महिषासुर को अकेला कोई देवता या कोई भी देवता मार सके ऐसी शक्ति नहीं थी। तो विभिन्न देवताओं की जो प्रकांड शक्तियां थी, उन शक्तियों को एकत्रित करके जिस देवी का सृजन किया गया वो माँ दुर्गा है। इसीलिए माँ दुर्गा को सृजन और संगठन की देवी कहा जाता है। तो आप और हम माँ दुर्गा के भक्त हैं, माँ दुर्गा को प्रतिबिंबित करते हैं, उन्हें चरितार्थ करते हैं। तो साथियों, डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। क्योंकि समय नदी की धार यहाँ सब कुछ बह जाया करते हैं। कुछ लोग हुआ करते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास रचने के लिए आप और हम उद्रित हैं, अपनी मांग को लेकर रहेंगे। आप सभी संगठन के साथ बने रहें, संगठन के साथ चलें और उनके निर्देशों का पालन करें।